हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 की कविता जिसका नाम है संध्या सुंदरी और जिसे लिखा है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन होता है, माघ बसंत पंचमी के दिन। इनका जो स्थल था, जन्म स्थान जो था वो महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल था। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी रहे। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हो जाती है। इन्होंने अपनी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया। ये आधुनिक काल के कवि रहे और इनका जो वर्ण विषय रहा वो रहा उपेक्षित नारियां, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रीयता। इनकी प्रमुख कृतियां जो हम देखते हैं काव्य में वो है जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, अपरा, संध्याकालीन। उपन्यास देखते हैं कुली भाट, विलेशरु, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती जो कि अधूरी रह गई। कहानी संग्रह में थे लिली, शकी, चतुरी, चमार, शुक्ल की बीबी और देवी। निबंध संग्रह में हम देखते हैं प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्म और चाबुक। प्रसिद्ध जो उनकी निबंध रही वह है कवि और कविता, पंत जी और पल्लव, दो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास और रविंद्रनाथ इत्यादि। इनकी जो आलोचना रही हो रविंद्र कविता कानन। तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब चलिए इनकी कविता को देखते हैं संध्या सुंदरी। कविता है दिवस अफसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वो संध्या सुंदरी पड़ी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिर अंचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी वह करता है अभिषेक। ठीक है, पहले कठिन जो शब्द है वह है दिवस अफसान, यानी कि सूर्यास्त का समय है। मेघमय मतलब मेघ से भरा हुआ। तिमिर अंचल मतलब संध्याकालीन समय, शाम का समय। ठीक है, जो अंचल तिमिर से भरा हुआ, अंधकार। अधर का अर्थ होता है ओठ और हास यानी हंसना। अभिषेक मतलब तिलक करना। घुंघराले यानी काले काले बाल, यानी कि घुंघराले हुए बाल। यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे कवि है जो प्राकृतिक का मानवीयकरण करते हुए संध्या का वर्णन करते हैं। जो प्रस्तुत जो कविता है, काव्यांश है, वह संध्या सुंदरी नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि कहते हैं कि दिन का समापन होने वाला है और जो आकाश है वो मेघमय है, मेघ भरा हुआ है, और उसी वक्त शाम के समय संध्या रूपी सुंदरी जो है परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। उसने क्या ओढ़ रखा है, तिमिर अंचल में, मतलब वो उसने क्या अंधकार का आंचल ओढ़ रखा है जिसमें कहीं भी चंचलता का आभास नहीं है। आभास कहीं से भी प्रतीत नहीं होता, चंचलता कहीं नहीं है, सब कुछ शांत है। उनके कहते हैं कि उसके जो अधर है यौवन के उन्माद से भरे होने के कारण मधुर है, लेकिन उसमें भी क्या है, गंभीरता है। उसमें कहीं भी हास्य या विलास का भाव नज़र नहीं आता है। अर्थात संध्या रूपी नायिका जो है अभिसारिका मौन, स्थिर और गंभीर रूप से चरण बढ़ाती हुई धीरे धीरे ज़मीन की ओर आ रही है। अगर कोई चीज़ मुस्कुराता है तो क्या है, केवल मात्र एक क्या है, तारा है। ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ क्या है, तारा, जो कि काले काले घुंघराले बालों में उनके गुथे हुए हैं। वो तारा उस संध्या रूपी नायिका के बालों में कैसे गुथे हुए मोती के समान चमक रहा है और मानो उसके हृदय से उस नायिका का अभिषेक कर रहा हो। इसकी देखते हैं काव्यगत विशेषता। क्या देखते हैं, काव्यगत विशेषता में देखते हैं कि कवि ने यहाँ पर संध्या का मानवीकरण किया है। और क्या देखते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे, मधुर मधुर, काले काले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं। आगे अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाहें, छासी अंबर पथ से चली। नहीं बजता उसके हाथों में कोई बीड़ा,
नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुर में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं वायुमंडल में जगती तल में। यहाँ पे क्या देखा गया है, यहाँ पे जो शब्दार्थ देखेंगे, अलसता का मतलब क्या होता है, आलस्य से भरा हुआ। निर्वता का मतलब शांत सुनसान। अंबरपथ यानी कि आकाश से आने वाला रास्ता मार्ग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, और आलाप मतलब होता है ध्वनि, और नुपुर अर्थात पायल। क्या दिया गया कि यहाँ पे कवि क्या कहते हैं। अब यहाँ पर कवि संध्या रूपी सुंदरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो संध्या रूपी सुंदरी है ये मोहक और मादक रूप को बहुत ही अच्छी तरह से कवि अभिव्यक्त करता है। कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी किससे भरी पड़ी है, आलस्य एवं मस्ती से भरी हुई लता के समान है, और कोमलता में कली के समान है। वो किसके साथ आ रही है, वो अपनी सखी निर्वता के साथ उसके कंधों पे बाँह रखकर धीरे धीरे चुपचाप आकाश के रास्ते जमी की ओर आ रही है। संध्या के समय में क्या होता है, बीना का जो स्वर होता है, जो आवाज़ होती है, वो मंद यानी कि धीरे पड़ जाती है। अतः जो संध्या है वो नायिका के हाथ, संध्या नायिका के हाथ में जो बीना है वो भी नहीं बज रही है, ना ही वो अनुराग से भरा हुआ आलाप ही कर रही है। उनके जो पैर में नुपुर है उसमें से भी आवाज़ नहीं आई है, रुंझुन की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर कोई आवाज़ इस वक्त गूंज रही है तो आवाज़ क्या है, चुप अर्थात शांत, चारों तरफ शांत। चारों तरफ मतलब जमीन से लेके आकाश तक, वायुमंडल में जगती तल में, मतलब जमीन से लेकर आकाश से लेके पृथ्वी तक क्या शांति ही शांति विद्वान है। यहाँ देखते हैं इस अंश में क्या है, विशेषता क्या है। इस अंश में विशेषता है कि यहाँ कवि का जो कल्पना है और सूझबूझ, अनूठा कल्पना और सूझबूझ देखने को मिलता है। रुनझुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और क्या दिखाया गया है इसमें, इस अंश में कवि क्या दिखाते हैं कि कहीं भी किसी तरह की ध्वनि की आवाज़ नहीं है, प्रेम राग है। नृत्य में नुपुर की रुंझुन रुंझुन पे भी निषेध देखने को मिलता है। आगे, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में, सौंदर्य गर्वित सरिता के विस्तृत वच स्थल में, धीर भीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उताल तरंग आघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, छति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, चारों तरफ यहाँ पे कवि मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शाम के समय चारों तरफ क्या है, चाहे वह नदी हो, चाहे सरोवर हो, चाहे हिमगिरी हो, चाहे पर्वत हो, सब जगह क्या है, सिर्फ एक ही आवाज़ है, क्या है, शांति। बस यही एक आवाज़ शाम के समय दिखाई देती है कि चारों तरफ चुप्पी का आवाज़ है। कठिन शब्दों को देखेंगे, सौंदर्य गर्वित यानी कि सौंदर्य से गर्वित हुई, सरिता अर्थात नदी, विस्तृत यानी बड़ा, शिखर मतलब चोटी, उत्ताल मतलब ऊंची, तरंग आघात मतलब तरंग, और घात जलधि मतलब समुद्र, परवल मतलब शक्तिशाली, क्षिति मतलब पृथ्वी, अनिल अनल में मतलब पानी और आग, ठीक है, आग के अंदर, अव्यक्त मतलब जिसको स्पष्ट ना किया जा सके। यहाँ पे क्या कहते हैं, संध्या काल के आगमन के साथ ही क्या देखने को मिलता है कि सरोवर भी शांत हो गया है, और उसके ऊपर विकसित जो कमलनी है वो भी शांत हो जाता है, कमल के जो दल है वो भी शांत हो जाते हैं। अर्थात नदी की लहरों में भी कंपन और ना ही किसी प्रकार की ध्वनि दिखाई पड़ती है। सब कुछ क्या है, धीर वीर गंभीर अटल तथा स्थिर। जो आज हिमालय है वो भी शांत है। ऊंचे ऊंचे लहरें उत्पन्न करने वाले तथा प्रलय के समान गर्जन करने वाले शक्तिशाली सागर भी कैसा दिखाई पड़ता है, मौन दिखाई पड़ता है। पृथ्वी और आकाश के मिलन स्थल के दिगंत में, जल में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, सब जगह क्या दिखाई देता है, कौन सा शब्द गूंज रहा है, सिर्फ एक ही शब्द है, वो क्या है, वो है चुप।
शांत, कोई और भी शब्द सुनाई नहीं दे पड़ रहा। विशेषता क्या है ऐसी काव्यगत विशेषता, यहाँ पर भाव के साथ कल्पना का एक सुंदर सा मेल दिखाई पड़ता है। संध्या के मौन वातावरण का सजीव चित्रण भी हम देखते हैं। साथ ही शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शांत, सरोवर, गर्विता, विस्तृत, उताल, तरंग, आघात और क्षिति ऐसे शब्दों में तत्सम शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अटल, अचल, अनिल, अनल में अनुप्रास अलंकार है और चुप, चुप, चुप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला वह एक पिलाती, सुलाती है उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, बिरा आकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। यहाँ पर देखते हैं कि कवि शाम के साथ साथ किस तरह से रात हो जाती है और रात का समय का माहौल कैसा होता है और उसके बाद कैसे जो ये संध्या सुंदरी है वो विलीन हो जाती है, इस बात का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि संध्या के समय मौन पथ से, मतलब संध्या सुंदरी में कहते हैं कि जब मौन पथ से संध्या सुंदरी चली आती है तो वो किसके समान है, वो नशे की नदी के समान है। और वो अपने उस नदी में क्या करते हुए, थके हुए प्राणियों को मदिरा का एक प्याला पिलाकर अपने अंक में अर्थात गोद में सुला देती है। अर्थात शाम के समय, शाम के ढलने के बाद लोग क्या होते हैं, अपने थकावट के कारण क्या होते, सो जाते हैं। ठीक है। संध्या धीरे धीरे रात की सघन निश्चलता में क्या होती है, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। मतलब जैसे जैसे रात होती है ना, संध्या धीरे धीरे उस रात में खोने लगती है। रात के समय जो लोग नींद रूपी शराब में मस्ती से सोते हैं, वो अपनी इस प्रेयसी के अंक में, गोद में कीड़ा करते हुए क्या करते हैं, अपने दिन भर की थकान को भूल जाते हैं और मीठे सपने में खो जाते हैं। और सपने की इस रात्रि में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है कि कवि के मन में क्या होता है, अनुराग बढ़ता है और वो अपने कंठ से एक विरह आकुल राग को फूट पड़ता है। अर्थात सुबह का संदेश होता है। ये प्रातः काल का सूचक है। और अतः यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे संध्या रूपी जो प्रेषी है, तो जो रूप में कल्पित किया गया है, कल्पना है जो है, इसकी कल्पना थी कि संध्या उनकी प्रेमिका की तरह संध्या का मानवीकरण किया गया था। इसीलिए कवि के मन में क्या होता है, अनुराग के कारण उनके प्रति विरह निकल के बाहर आ जाती है, विरह राग उठता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि कवि के मन से किस तरह का ये राग उठता है। इसमें विशेषता क्या देखेंगे, इसमें विशेषता है कि इस काव्यांश में प्रेषी की कल्पना की गई है, मदिरा की नदी की बात कही गई है, समय प्रकृति के भाव का सौंदर्य रूप से प्रभावित किया गया है। और क्या है, बहाती आती में अनुप्रास अलंकार, मदिरा की नदी बहाती आती में रूपक अलंकार और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इस चैप्टर से प्राय जो बड़े प्रश्न होते हैं वो इस तरह के बनते हैं। तो देखते हैं, संध्या सुंदरी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। संध्या सुंदरी कविता के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। संध्या सुंदरी कविता का सारांश लिखिए या संध्या सुंदरी कविता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो ये सारे प्रश्न हैं, जिस तरह आप इसको घर में देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।